एवरीवन, मैं हूं तमन्ना। आपका स्वागत है तमन्नाज वेज क्लब में। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग भिगोया था 8 से 10 घंटे पहले और इसमें से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है। और अब हम मूंग को मिक्सी के जार में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी जितना पालक, थोड़ा सा धनिया पत्ता, तीन से 4 लहसुन की कलियां और यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, कैबेज और गाजर। इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है सारी सब्जियों को और अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबलस्पून जितना, और इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। जैसे हम चटनी पीसते हैं उसी तरह से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से पीस किया है। और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है। और हम इसमें ज़्यादा सब्जियां नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा सब्जियां डालेंगे तो फिर बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी और जब भी आप पलटेंगे चीले को तो अच्छी तरह से वो पलट नहीं पाएगा, टूट जाएगा। और अब हम इस बैटर को एक बाउल में ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और मिर्च की पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, आधा नींबू निचोड़ लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। अगर आपसे छीला जो पलटाते वक्त टूट रहा है तो आप 1 से 1.5 चम्मच और बेसन डाल दीजिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और साथ ही में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और यहाँ पे सारे मसाले और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम चीला बना लेते हैं। और चीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है और गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। और अब हम मूंग का बैटर डालेंगे और इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और चीला आपको जैसा भी पसंद है, थोड़ा मोटा पसंद है तो आप थोड़ा मोटा बना लीजिए या तो फिर पतला पसंद है तो इस तरह से आप पतला बना लीजिए। और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जैसे ही थोड़ा पक जाए उसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। आप घी के बदले में या तो मक्खन या तो फिर तेल भी ले सकते हो या तो फिर बटर भी ले सकते हो। और अब हम इसे पलटा लेंगे। और ऊपर भी हम 1 चम्मच जितना घी डालेंगे। और फिर से एक बार पलटा लेंगे। बस इस साइड हमें थोड़ा सा और पकाना है और इस तरह से हम चेक कर लेंगे पक गया है कि नहीं। और यहाँ पे हमारा चीला बहुत अच्छी तरह से पक गया है तो हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमारा टेस्टी चीला बन गया है तो इसे आप केचप के साथ, हरी चटनी के साथ खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।